जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शोएब अख्तर को लेकर इस समय दो ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही जो ऑब्वियस सी बात है आजकल वो चर्चा में बने रहने के लिए उनका कारण बन चुकी हैं। एक तो ये कि भाई पीटीवी से जो उनको निकाला गया है या वो खुद निकल गए अपनी बेइज्जती के बाद, उसके बाद जो एंकर थे नोमान नियाज, उसने बिना किसी शर्त के माफ़ी भी मांग ली है। लेकिन साथ ही साथ उसने शोएब अख्तर की मंशा के ऊपर भी कई सारे सवाल उठा दिए हैं, मतलब पैसों को लेन देन को लेकर भी कुछ सवाल उठा दिए हैं। साथ ही साथ शोएब अख्तर ने मौका मौका जो ऐड चलाया जाता है इंडिया की तरफ से, उसके ऊपर भी कई सवाल उठा दिए हैं कि भैया ये जो ऐड है ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब इस ऐड ने कई सारे पाकिस्तानियों की भावनाओं को आहत किया है, ऐसे में आप लोगों को ऐसे ऐड नहीं बनाने चाहिए। इन दोनों के ही बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अब भारत बनाम पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान दिखाए जाने वाले मौका मौका विज्ञापन को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनके अनुसार अब वो एक मजाकिया विज्ञापन की जगह लोगों की भावनाओं से खेलता हुआ दिखाई देने लगा है। वहीं शोएब ने इन बातों की भी उम्मीद जताई कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जा सकता है। मौका मौका विज्ञापन की शुरुआत साल 2015 में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले शुरू किया गया था। इसके बाद उस पर पूरे टूर्नामेंट के दौरान जब भी भारतीय टीम का किसी दूसरी टीम से मुकाबला होता था तो इस विज्ञापन को अलग तरीके से पेश किया जाता था। जहां इस विज्ञापन की सीरीज आगे शुरू हुई। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2021 में सुपर 12 के मुकाबले में मात देते हुए लगातार वर्ल्ड कप में चली आ रही अपनी पिछली 12 हारों का सिलसिला खत्म किया था। वहीं अख्तर ने अपने यूट्यूब वीडियो जारी करके कहा था कि उनका देश भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए काफ़ी प्रार्थना कर रहा है ताकि एक बार फिर से वो भारत को हरा सके। अख्तर ने इस दौरान कहा कि वो मौका शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अब वो मजाक नहीं रह गया। अब विज्ञापन बनाइए लेकिन वो लोगों की भावनाओं को आहत ना करे, क्योंकि इस विज्ञापन से पाकिस्तानी लोगों की भावनाएं काफ़ी आहत हुई हैं। लगातार 2 हार के बाद भारतीय टीम ने आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप में अपनी 2 जीत दर्ज करी हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने जीत दर्ज करी, इसके बाद स्कॉटलैंड को भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से हराया। लेकिन इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें यूजर्स मैच को फिक्स बता रहे थे। इसको लेकर भी शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा कि लोगों से अपील करी कि भाई अफगानिस्तान को लेकर ऐसा आरोप लगाना सही नहीं है। शोएब अख्तर ने कहा कि लोगों को अफगानिस्तान के खिलाफ इस तरह का ट्रेंड पर चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि हम सभी को उनके देश के हालात के बारे में बेहतर तरीके से पता है। वो काफ़ी परेशानी में भी पड़े हुए हैं। उनके इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कि वो दुनिया की अभी सबसे मजबूत टीमों में से एक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें बेहतर बनते हुए देख सकते हैं। इसी के साथ नोमान नियाज़ का जो उनका मामला चल रहा था वो भी अब ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मामले में नोमान नियाज़ ने माफ़ी मांग ली है। मतलब टीवी एंकर नोमान नियाज़ ने ऑन एयर, मतलब कार्यक्रम के दौरान बहस के लिए शोएब अख्तर से बिना शर्त माफ़ी मांग ली है। लेकिन साथ ही कहा कि पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज पीटीवी के साथ प्रतिबद्धता को हल्के में ले रहे थे, जिसके कारण ये घटना हुई। अख्तर को नियाज़ ने सेट छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने तुरंत ही घोषणा कर दी कि वो पीटीवी के क्रिकेट विश्लेषक के तौर पर इस्तीफा दे रहे हैं। नियाज़ ने जिस तरीके से अख्तर से व्यवहार किया था उससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थी, जिसमें से कई ने टीवी एंकर की बर्खास्तगी की भी मांग कर डाली थी। ये घटना विश्व कप शो के दौरान हुई थी, जिसमें सर विवियन रिचर्ड्स, डेविड गोवर, रशीद लतीफ़, आकिब जावेद, अजहर मसूद, उमर गुल और सनी मीर भी मौजूद थे। अख्तर ने अब तक पीटीवी प्रबंधन द्वारा गठित जांच समिति के समक्ष आने से इनकार कर दिया था, जब तक नियाज़ को उनके व्यवहार के लिए बर्खास्त नहीं किया जाए। समिति ने तुरंत दोनों को ऑफ एयर कर दिया। नियाज़ ने गुरुवार की रात यूट्यूब चैनल पर एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और उनका व्यवहार अनुचित था, अक्षम्य था। नियाज़ ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं और अपने व्यवहार के लिए लाखों बार माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शोएब अख्तर एक स्टार है। ऑब्वियस सी बात है। नियाज़ ने इसके साथ ही कहा कि उनकी प्रतिक्रिया भी जायज़ थी। मतलब खुद को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कोई अधिकार नहीं था, गलती इंसान से ही होती है, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, एक बार नहीं बल्कि लाखों बार। शोएब एक रॉक स्टार है, जो भी कैमरे पर हुआ वो अशोभनीय था। उन्होंने कहा कि शोएब हमारे साथ वार्षिक आधार पर निर्बंधित थे और हम उन्हें एक्सक्लूसिव होने के आधार पर काफ़ी अच्छा भुगतान करते हैं। वर्ल्ड कप से पहले शोएब मेरे पास आए और मुझसे वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे, जो बाद में चैनल के प्रबंधन निदेशन के साथ बैठक के बाद सुलझा लिया गया था। उन्होंने कहा कि बाद में 17 अक्टूबर को शोएब को ट्रांसमिशन, मतलब टीवी कार्यक्रम में हिस्सा होना था, लेकिन वो दुबई चले गए, वहाँ हरभजन सिंह के साथ एक शो में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने पीटीवी ट्रांसमिशन के लिए 2 दिन बाद आने का वादा किया था और वो उस वादे से भी मुकर गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि शोएब अख्तर को भी मतलब कटघरे में खड़ा करती हैं कि शोएब अख्तर क्या पैसों के पीछे भग रहे थे, जो अपना यहाँ का काम छोड़कर दुबई चले गए। ऑब्वियस सी बात है, ये सभी चीज़ें यूँ ही चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, फिलहाल की बात यह है कि नोमान नियाज़ ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन बिना शर्त के तो मांगी है, लेकिन कई सारी चीज़ें घुमा फिरा कर भी मारी है। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।